नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आप आपके एग्ज़ाम में 5 ही दिन रह गए हैं दोस्तों। और आज की हमारी क्लास रहेगी एचएसएससी सीईटी हिंदी को लेकर के 15 क्वेश्चन हैं। आप देखो आपके इसमें से कितने ठीक होते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को ज़बरदस्त रखो दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उज्ज्वल शब्द की वर्तनी देखनी है दोस्तों। वर्तनी से प्रश्न पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी चुननी है। तो सबसे पहले अगर वर्तनी से क्वेश्चन आए तो वो शब्द हमें लिख के देख लेना है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता ही है, उपसर्ग में होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द को तोड़ के देख लेना, प्रति जमा ये, तो इसका प्रति आ जाएगा। प्रति कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाक कान में कौन सा समास है? नाक कान में समास देखना है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और कर्मधारय जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। तो दोस्तों इसमें कर्म का भाव ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसमें नाक और कान, नाक और कान बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो ये हमारा दोनों पद प्रधान है, तो हमारा द्वंद्व समास हमारा इसमें राइट आंसर है। सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नाक कान दाल रोटी सुबह शाम दानव मानव। ठीक है, जो विलोम शब्द दिखाते हैं ना, हर विलोम शब्द जो विलोम शब्द एक दूसरे का जोड़ा होगा तो उसमें हमारा द्वंद्व समास होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द देखना है। देखो दोस्तों, मुझे इस पर दया आ गई, ये घटना हो गई, ये जड़ता कहाँ तक की है, तो हमारा बुढ़ापा, ये तो बुढ़ापा आ गया दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार आपको वाक्य में एडजस्ट करके देख लेना शब्द को, तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग आसानी से हम देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची यानी किसको और किस नाम से जाना जाता है? पर्यायवाची का शब्द होता है और भी नाम। तो देखो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। देखने में लग रहे हैं कि क्या पता सारे हों, लेकिन पृथ्वी के अंदर रत्न पाए जाते हैं। रत्न गर्भ में पृथ्वी को खोद देंगे तो उसमें रत्न लिख देंगे, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और रत्नगर्भा की वर्तनी ये गलत है, इसमें ऐसे आएगा रत्न, आधा तय आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। शाश्वत होता है दोस्तों जो सदा मतलब जिंदा रहे, जिसका नष्ट ना हो जो। ठीक है, और इसी का विलोम क्या होगा हमारा? नश्वर, जिस जो नष्ट हो सके। ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाले, यानी कि क्या करे और क्या ना करे मन की स्थिति, इसके लिए एक शब्द बताना है। कि अनेक शब्दों के लिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हम क्या करें क्या ना करें। ये ऐसी स्थिति है कि जब हमारा मन दो तरफा हो जाता है ना, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार अर्जुन का मन हो गया था कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, युद्ध करूं अपनों के साथ या ना करूं। तो ऑप्शन आपके पास है कंठ की करण, किंग कर्तव्य विमूढ़, कंठ सहिष्णु, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है किंग कर्तव्य विमूढ़। ये बी इसका राइट आंसर है। किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे और क्या ना करने की मन की स्थिति। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बेशक ना आए, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अगली बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सत्य और अहिंसा डैश का संबंध है। सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध है? कई बार ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। तो सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। ठीक है, इसमें फिल करके देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर के पट खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंतर के पट खोलना, कि भाई बोल देते हैं कि पहले अंतर के पट खोल के काम लेना है। ठीक है, तो हमेशा विवेक से काम लेना है। जब आपका एग्जाम हो तो आपको अंतर के पट खोल के काम लेना है। जाते ही लगातार क्वेश्चन टिक नहीं करने हैं। अगर आपको पहले 30 क्वेश्चन आते हैं ना अच्छे ढंग से, तो वो 30 पे ही पहले राइट करो, बाद में सबको छोड़ दो। ठीक है, अगर पहला 15वां 16वां 18वां 19वां 20वां ये आते हैं ना, तो इन पे टिक करो पहले और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो विवेक से काम लेना आपको अंतर के पट खोल के। नेक्स्ट है डैश के अंधे का, डैश का अंधा अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सावन के, आँख के या बात के, चार ऑप्शन आपके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सावन का अंधा होता है ना, क्योंकि सावन में चारों तरफ हरियाली होती है। कोई सावन में अंधा होगा तो उसको, ये मतलब मुहावरा है, कहावत है, पंक्ति है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? पवित्र, पो जमा इत्र आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अयादि संधि इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तन मन धन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व। द्विगु आपको पता है पहला पद संख्यावाची, इसमें दूसरा पद प्रधान, क्रम की प्रधानता और इसमें दोनों पद प्रधान। तो तन मन धन सबकी प्रधानता है, तो इसमें द्वंद्व समास हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेमेल वस्तुओं का संग्रह के लिए उपयुक्त मुहावरा है कि बेमेल वस्तु जोड़ के रख रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है भागीरथ प्रयत्न, भीषम प्रतिज्ञा, भानुमति का पिटारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि भानुमति का पिटारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि बेमेल वस्तुओं को जोड़ के रखना क्या होता है, भानुमति का पिटारा जोड़ रखा है बिना बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा रोग जिसके उपचार की संभावना न हो, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। जिस प्रकार आपको किंग करते हुए मूड पूछा गया था ना, तो ये पूछा गया है। तो ऐसा रोग जिसके उपचार नहीं हो सकता, रोगी अतिरोगी निरोगी है तो होगा नहीं, तो इसका डी राइट आंसर आपको ऑप्शन देख के लगा देना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आशीर्वाद में कौन सी संधि है? इसका आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें, क्या पता है कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।